तभी समीर और विशाल आ जाते हैं। राजीव कॉल डिटेल चेक की? विशाल पूछता है। इसमें तो लॉक लगा है। मुझे दे, मुझे पता है ये कैसे खुलेगा। विशाल चांदनी के फोन की कॉल डिटेल चेक करता है। समीर हम सही थे, ये देख। समीर चांदनी का फोन देखते हुए, कोई इतना कैसे गिर सकता है? तुम दोनों मुझे बताओगे कि हो क्या रहा है? राजीव पूछता है। विशाल और समीर अंदर आते हैं। राजीव भी उनके पीछे चांदनी के रूम में आता है। चांदनी प्लीज बेटा थोड़ा सा खा ले, सुमन कहती है। मामी मुझे भूख लगेगी तो मैं सच में खा लूंगी। खाना नहीं खाएगी तो मेडिसिन कैसे लेगी बेटा, और बुखार कैसे कम होगा? सुमन पूछती है। कल से कुछ नहीं खाया है फिर भी भूख नहीं है? विशाल पूछता है। विशाल मैंने ऑफिस में लंच किया था, चांदनी कहती है। कब? कल या परसों? वैसे इतनी सफाई से झूठ बोलना कहाँ से सीख लिया तूने? चेहरा देखा है अपना, कितना उतर गया है? चांदनी बात बदलते हुए, पिंकी कैसी है समीर? तुम्हें लेकर बहुत परेशान है, समीर कहता है। पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो दिख रहा है। वैसे तू खुद सबको सच बताएगी या मैं सबको बताऊं? विशाल कहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। नहीं बोलेगी ना? ठीक है, मैं ही अंकल आंटी को सब बता देता हूँ। चांदनी हैरानी से विशाल को देखने लगती है। अंकल आंटी क्यों? बाकी सबको भी तो पता चलना चाहिए ना तेरे कारनामे। विशाल अपने घर फोन करके सबको बुलाता है। विशाल अब क्या किया चांदनी ने? फीवर है इसे, हम बाद में भी तो बात कर सकते हैं ना? राजीव कहता है। नहीं राजीव, इस लड़की के कारनामे सबको आज ही पता चलने चाहिए। इतने में सिन्हा आ जाते हैं। अच्छा वो अंकल आप आ गए, यहाँ बैठिए, क्योंकि सुबह जो शौक आपको मिला था अब उससे बड़ा लगने वाला है, इसलिए अब आप आराम से बैठ जाइए। चांदनी रोते हुए, विशाल मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरे तूने क्या किया है मैं सबको बता रहा हूँ ना। दादी आप भी आ गई, आप भी बैठिए। आपको भी तो पता चलना चाहिए कि ये मनहूस लड़की आजकल क्या क्या कर रही है। माँ पापा जी आप भी आइए। विशाल क्या कह रहा है तू? इसकी तबीयत ठीक नहीं है और तू ये सब? राजीव कहता है। नहीं राजीव, सबको पता तो चलना चाहिए कि पैसों के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं। वैसे चांदनी तूने सबको ये तो बता दिया था कि भाटिया सर ने तेरी सैलरी बढ़ा दी और इसीलिए तूने विक्रम को जेल से बाहर निकलवा दिया। मुझे नहीं बताएगी कि कितनी सैलरी बढ़ाई थी तेरी? चांदनी हड़बड़ाते हुए, वो क्या 25,000 या 50,000? वो सोचने में टाइम लग रहा है, विशाल कहता है। नहीं वो 25,000। 25,000? ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस चांदनी, तेरी सैलरी बढ़ गई और अब तो तेरी सैलरी मुझसे भी ज्यादा हो गई। एक पार्टी तो बनती है, हम कल गोलगप्पे की पार्टी करेंगे, देखी ना पार्टी हम सबको? चांदनी कांपते हुए, हाँ। तू इतना कांप क्यों रही है? मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? विशाल पूछता है। चांदनी पूरी कॉन्फिडेंस है। नहीं तो? ये हुई ना चांदनी वाली बात। समीर इस बार ना तुम भी हमारे साथ चलना, चलोगे ना? विशाल कहता है। ऑफ कोर्स चलूंगा, आखिर मेरी भी बहन की सैलरी बढ़ी है। पर विशाल हम गोलगप्पे खाने जाएंगे कहाँ? समीर पूछता है। हम कहाँ जाएंगे गोलगप्पे खाने? कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे? विशाल सोचने लगता है। अरे हाँ, वहीं चलेंगे जहाँ कल रात चांदनी गई थी, वो भी तब जब अंकल हॉस्पिटल में थे, है ना दादी? ये बात सुनकर चांदनी घबराकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। सावित्री गुस्से से, मुझे कहीं नहीं जाना इस लड़की के साथ। विजय की तबीयत इतनी खराब थी, इतना कुछ हुआ उसके साथ, और ये गोलगप्पे खाने गई थी। सुमन को रोता हुआ छोड़कर, और वो भी पूरे 3 घंटे बाद लौटी थी। 3 घंटे? चांदनी गोलगप्पे का ठेला तो हॉस्पिटल से 2 मिनट की दूरी पर था। ऐसे कितने गोलगप्पे खाए तुमने कि तुम्हें 3 घंटे लगे? समीर पूछता है। चांदनी डरते हुए, वो मुझे हॉस्पिटल में घबराहट होती है, इसलिए मैं गोलगप्पे खाने के बाद आराम करने घर आ गई थी। क्या? सीना अंकल की तबीयत खराब थी और वो हॉस्पिटल में थे और तुम आराम करने घर आ गई, वो भी आंटी को अकेले छोड़कर? दादी आप चांदनी के बारे में हमेशा सही थी। आज चांदनी ने ये साबित कर दिया कि अंकल आंटी ने भले इसे अपनी औलाद की तरह पाला हो, पर ये उन्हें अपने माँ बाप की तरह नहीं समझती। चांदनी रोते हुए, नहीं विशाल ये सच नहीं है। मामा जी और मामी तो मेरे लिए भगवान का दूसरा नाम है। अच्छा विशाल तुम ये सब? राजीव कहता है।
एक मिनट राजीव, तुझे भी तो यही लगता है ना कि चांदनी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? राजीव गुस्से से, विशाल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज बंद करिए सब। अच्छा ठीक है, ये सब बातें छोड़ते हैं। कल जो अंकल के साथ हुआ उसके बारे में बात करते हैं। अंकल, कल दोपहर में कुछ लड़कों ने आप पर पेपर लीक करने का इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से आपको कॉलेज से रेस्टिकेट भी कर दिया गया था और आपको आज सुबह तक का टाइम मिला था खुद को बेकसूर साबित करने के लिए। और अगर आपने खुद को बेकसूर साबित नहीं किया होता तो शायद अभी आप जेल में होते। और हाँ, आपके ड्रॉर में से 5 लाख रुपए भी तो मिले थे। राजीव हैरानी से, व्हाट? अरे तू इतना हैरान क्यों है? जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। यहाँ सबको पता है, इसी बात से परेशान होकर ही तो अंकल की तबीयत खराब हुई थी। राजीव हैरानी से, चांदनी तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? वो, मैंने आपको फोन किया था पर आपने फोन नहीं उठाया। राजीव ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और काउच पर बैठ जाता है। अरे तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? चांदनी ने तुझे भी फोन किया था और मुझे भी, पर हम दोनों ही उसकी मदद के लिए नहीं आ पाए। और तो और समीर और पिंकी भी नहीं थे। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम तो कल रात अपने आप ही सॉल्व हो गई थी। जिन लड़कों ने अंकल को फंसाया था उन लोगों ने खुद ही प्रिंसिपल साहब के सामने आकर अपना गुनाह कबूल कर लिया और सब कुछ ठीक हो गया था, है ना? चांदनी डरते हुए, हाँ देखा, कल इतना कुछ हुआ और मुझे किसी ने बताना जरूरी भी नहीं समझा। राजीव कहता है, पर विशाल तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा कि दोपहर में उन लड़कों ने अंकल को फंसाया और फिर रात होते होते खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया, जबकि उन्होंने जिस तरह अंकल को फंसाया था, अंकल के पास खुद को बेकसूर साबित करने का कोई सबूत भी नहीं था, बल्कि सारे सबूत उनके खिलाफ थे। फिर उन लड़कों को क्या जरूरत थी अपना गुनाह कबूल करने की? समीर कहता है, समीर वो तो सब कुछ चांदनी बताएगी। विशाल कहता है, चांदनी घबराते हुए, मैं? मुझे कैसे पता होगा? एग्जैक्टली, तुम्हें कैसे पता होगा? क्योंकि जब तुम्हें पता चला कि अंकल के साथ कॉलेज में क्या हुआ है तो तुम उन्हें लेकर चुपचाप घर आ गई। फिर तुमने हमें फोन किया, पर जब हमसे बात नहीं हो पाई तो तुम आराम से घर पर बैठ गई। तुमने सोचा कि ये तुम्हारे पेरेंट्स तो है नहीं, तो इनके लिए तुम फिक्र क्यों करो। फिर अचानक से टेंशन की वजह से अंकल की तबीयत खराब हो गई और सब उन्हें हॉस्पिटल ले गए। पर फिर तुम्हें भूख लगी थी और तुम गोलगप्पे खाने चली गई थी, तो तुम्हें कैसे पता होगा? सुमन गुस्से से, विशाल ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांदनी ने पूरी कोशिश की थी, उसने तुम्हें फोन किया, राजीव को भी फोन किया और फिर सोनिया से भी मदद मांगने गई थी। आई एम सॉरी आंटी, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, क्योंकि ये बात तो मुझे माँ और दादी ने बताई ही नहीं। विशाल कहता है, अरे हाँ विशाल, तुमने सबको ये तो बताया नहीं कि कॉलेज के ट्रस्टी कोको भाटिया है। समीर कहता है, कोको भाटिया? सब लोग ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। जी हाँ, कोको भाटिया। चांदनी ने आपको नहीं बताया कि वो कल ही कॉलेज के नए ट्रस्टी बने हैं? विशाल पूछता है। सिन्हा चांदनी की तरफ देखते हुए, नहीं, शायद भूल गई होगी। मामी मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोना है, चांदनी कहती है। चांदनी तू सच में कितनी बदल गई है। हम अंकल पर लगे इतने बड़े इल्जाम की जांच पड़ताल कर रहे हैं और तुझे नींद आ रही है। अच्छा चल ठीक है, सो जा, तुझे फीवर भी है और डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए भी कहा है, तू आराम कर। एवरीवन प्लीज चांदनी को आराम करने देते हैं। आप सब लोग जाइए, तब तक मैं और समीर उन दोनों लड़कों से ये पूछ कर आते हैं कि आखिर चंद घंटों में उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। राजीव तू चल रहा है ना हमारे साथ? हाँ। तीनों जाने लगते हैं और सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में आ जाते हैं। चांदनी घबराकर बेड से उठकर भागती हुई नीचे आती है। चांदनी, सुमन कहती है। चांदनी घबराते हुए, प्लीज विशाल उन लड़कों के पास मत जाओ। सब लोग भी नीचे आ जाते हैं। पर क्यों चांदनी, हमें उन लड़कों से जानना तो होगा ना कि उन्होंने अंकल पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया था। राजीव कहता है। मैंने आपसे कहा था ना कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, चांदनी कहते हैं। तुम्हें नहीं होगी, पर मुझे जानना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, राजीव कहता है। प्लीज राजीव मत जाइए, प्लीज विशाल। पर बेटा सच जानना जरूरी है, तू उन्हें क्यों रोक रही है, रमेश कहते हैं। मैं बताता हूँ अंकल। सब लोग विशाल की तरफ देखने लगते हैं। चांदनी क्यों नहीं चाहती कि हम उन लड़कों से बात करें, ताकि सबको ये पता न चल जाए कि आपको बेइज्जत होने और जेल जाने से बचाने के लिए इसने अपने आत्मसम्मान की बलि चढ़ा दी।
आपकी जान बचाने के लिए कुकू भाटिया की शर्त मानकर विक्रम के खिलाफ अपना केस वापस ले लिया इसने। सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और चांदनी की ओर देखने लगते हैं। चांदनी जमीन पर बैठकर रोने लगती है। सिन्हा शॉक्ड होकर सोफे पर बैठ जाते हैं। क्या हुआ? सच जानकर सबको सदमा लग गया। राजीव भी सुनकर हैरानी से चांदनी को देखने लगता है।